आज मेरा परम सौभाग्य है कि संसार में सुप्रसिद्ध श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का यह पावन पवित्र स्थान, जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का एक तीर्थ स्थान और साथ में हिल स्टेशन भी है। पूरे संसार के सैलानी, भ्रमण करने वाले यात्रीगण कालिम्पोंग, दार्जिलिंग आते हैं और हम सब श्री कृष्ण प्रणामी धर्मावलंबियों के लिए यह एक पावन स्थल है। परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव की यह तपस्थली है मंगलधाम, और मंगलधाम के दर्शनार्थ आने का एक परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रातःकालीन नियमित वाणी चर्चा के इस पावन अवसर पर जिनके मुखारविंद से अविरल रूप से बहुत समय से वाणी चर्चा हो रही है, ऐसे संसार के सुप्रसिद्ध वाणी मर्मज्ञ हम सभी के परम आदरणीय श्री श्री 108 श्री मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज, आप सभी मंगलधाम के इस पावन तीर्थ में साधना करने वाले सभी साधकगण, सुंदर साथ जी, आप सबको परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम से टहल किशोर का कोटि कोटि प्रणाम। वास्तव में बहुत सारे संसार में तीर्थ हैं, उसमें भी भरतखंड पूरा तीर्थ स्थानों से भरा हुआ खंड है। और इसमें जो भारत भूमि है, यहाँ तो आप हर प्रांत में जाएं, बहुत सारे ऐसे ऋषि, महर्षि, तत्वदृष्टा, अवतारी पुरुष हुए हैं, जिससे यह भारत को वास्तव में भारत कहा जाता है। और उन तीर्थ स्थानों में भी साधकों के लिए सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? शिव पुराण में भगवान शिव ने पार्वती को उपदेश देते हुए कहा, देवी, कभी भी कोई पवित्र कार्य करना हो, खास करके जप यज्ञ यानी जप के लिए कहा है। अब किसी पवित्र सरोवर के सन्निकट जाप करो तो उसका फल घर में करने से ज़्यादा मिलता है। किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र तीर्थों के तट पर, पवित्र नदियों के तट पर जाप करें तो उसका फल बहुत ज़्यादा होता है। पवित्र तीर्थ स्थान जैसे अयोध्या, वाराणसी आदि तीर्थ स्थान है, उनमें जाप करने से उससे भी अधिक फल मिलता है। ऐसी बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन उसमें अंतिम में जाकर के इस जप यज्ञ के विधान में भगवान शिव ने पार्वती को कहा, देवी, अपने गुरुस्थान में जाकर के जप करने से उसका फल अनंत होता है। गुरुस्थान वो कल्प वृक्ष है। इसलिए कभी कभार, वैसे गुरु महाराज की अनंत कृपा से, अभी जैसे परम पूज्य महाराज श्री बता रहे थे, परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम प्रणामी धर्म का एक पावन तीर्थ है, वहाँ सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ समय जब बीत जाता है अपने गुरुस्थान में आने का, जिनके चरणों में बैठ कर के जीवन का सब कुछ पाया, मुझे वह चौपाई रह रह करके याद आती है, दिया तुम्हारा पावहीं दुनिया 14 तबक। उनकी कृपा कटाक्ष के द्वारा, उनकी जरा सी पावन सेवा करने के कारण बड़े बड़े मेहनत और प्रयत्न करने पर भी जो प्राप्त नहीं होता है, गुरुदेव की कृपा से वो प्राप्त होता है। और हमारे गुरुदेव गुरुजी
ऐसे एक कल्प वृक्ष थे जिन्होंने लगाव से, चाव से, श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से उनके चरणों में बैठ करके उनकी आज्ञा का अनुसरण किया। उनको पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ उनको प्राप्त हुआ है। अभी हम लोग सुन रहे थे, जीवन एक नियमित होना चाहिए, अनियमित नहीं होना चाहिए। यह पूरे अध्यात्म जगत का, अध्यात्म तत्व का सार है। जीवन नियमित होना चाहिए। हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विचक्षण बुद्धि वाले हैं, शार्प माइंड वाले हैं, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बड़े परिश्रम कर सकते हैं, ऐसे पूरे बलशाली हैं, लेकिन जीवन में नियमित परिश्रम नहीं करते हैं, इसलिए जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आज चर्चा के दरमियान दो शब्द परम पूज्य महाराज श्री ने कहा, नियमितता और अनियमितता। नियमितता और अनियमितता में कितना फर्क पड़ता है, मैं अपनी बात आपको कहूं। एक समय ऐसा था कि मैं घंटों घंटों बैठ करके लिख सकता था। कुछ समय अंतराल से लिखना थोड़ा कम किया, तो आजकल थोड़ा सा लिखते हैं तो हाथ थकने लग जाता है। मैंने सुना कभी महापुरुषों के मुख से, महात्मा गांधी को किसी ने कहा, बापू आप बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आप भजन करते हैं, भगवत गीता का स्वाध्याय करते हैं, भगवत गीता के ऊपर टीका लिखते हैं, अनासक्ति योग नामक टीका लिख रहे थे। बापू को कहा, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी ये कैसे कर पाते हैं? तो महात्मा गांधी ने उन सज्जन को कहा, ये बात बहुत आपने सही सटीक बात करी, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि एक राष्ट्र यज्ञ का मैं पुरोहित हूँ, राष्ट्र यज्ञ में मैं लगा हुआ हूँ। पूर्वजों ने जो यह एक बीड़ा उठाया था, अंग्रेजों के चंगुलों से भारत को स्वतंत्र करने का, उस महायज्ञ में मैं अपनी आहुतियाँ डाल रहा हूँ। निश्चय है मैं व्यस्त हूँ, और अलग अलग प्रकार के, अलग अलग बुद्धि के, अलग अलग भाव के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने जो बात कही, मैं व्यस्त जरूर हूँ लेकिन अस्त व्यस्त नहीं हूँ। मैं व्यस्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन जब अस्त व्यस्त हो जाता है तो भगवत गीता में 4थे अध्याय का 39वां श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। बस यह श्लोक का एक छोटा सा भाव आपके सामने निवेदन करूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तत्व ज्ञान पाना हो, प्रभु प्राप्ति करनी हो, तो आपको एक काम करना होगा। अर्जुन बड़े चाव से, भाव से अपने सद्गुरु, अपने ममेरे भाई, अपने प्राणाधार, अपने प्राण प्रियतम, यानी सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी निष्ठा के साथ उनके भाव को श्रवण कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, अगर जीवन में वास्तव में परम शांति की चाह रखते हो, देखिए गीता भी कितना अलौकिक ज्ञान है। अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा करना, मैंने अशांति के आग में झोंकना है, और बिल्कुल चारों ओर से ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण परम शांति को प्राप्त करने का परम उपाय बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 4थे अध्याय का 39वां श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यह जो मंगलधाम में वाणी चर्चा होती है, अथवा गुरुजी, श्री गुरुजी के द्वारा अनुप्राणित प्रेरित जो भी गुरुदेव के क्षेत्र है,
मंगलधाम अथवा सिलीगुड़ी का मंदिर, इटहरी, प्राय इन तीर्थों में नियमित चर्चा होती है। मुझे नहीं लगता है कि कभी भी चर्चा का यह प्रवाह रुका हुआ हो। और आपको खास करके बता दें, आज समाज में हम लोग जो बोल पाते हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि बचपन से सद्गुरु के चरण में रहते हुए सत्संग करना सिखाया, दोहा के द्वारा, चौपाइयों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा, भजनों के द्वारा कैसे सत्संग किया जाता है। नियमित वाणी का यहाँ प्रवाह हो रहा है। अब कौन कितना ले पाता है उसके पीछे श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञानम लभते, कौन प्राप्त कर सकता है ज्ञान को? क्योंकि ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया, 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त मेरे लिए सबसे अच्छा भक्त है। ज्ञानी च भरतर सभा। तो जो श्रद्धावान होगा वह ज्ञान का आर्जन कर सकता है, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अगर श्रद्धावान नहीं होगा तो ज्ञान का प्रवाह तो होगा, श्रद्धावान न होने के कारण ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है। लेकिन श्रद्धावान होते हुए भी श्री कृष्ण ने 2 विशेषण उसमें रखे, तत्परः, उसमें तत्पर होना होगा। जो महाराज श्री अभी नियमितता की बात कर रहे थे, इसको कहते हैं तत्परः। निरंतर तत्पर होते रहना चाहिए। तत्पर हूं, तत्पर शब्द के बहुत सारे आयाम हैं। उनमें सबसे बड़ी बात है कि एक आतुरता प्रकट हो, मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे कुछ खुराक मिल रहा है। जैसे एक भूखा आदमी, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, संस्कृत व्याकरण में लघु कौमुदी में कहा जाता है बुभुक्षितम, जो बुभुक्षित है, जो भूखा है, अगर इतना भूखा है कि प्राण निकलने वाला हो तो अपनी भूख को मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक आगे जा सकता है। इसी तरह ज्ञान की भूख होनी चाहिए, इसी तरह परमात्मा की भक्ति की भूख होनी चाहिए। आप सब जानते हैं, हम सबको पता है, अगर हमारा जो जठराग्नि है वो मंद हो जाए तो धीरे धीरे हमारी पाचन प्रणाली समाप्त हो जाती है। तो पाचन प्रणाली को ठीक करने के लिए हमारा जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करना होगा, चाहे वो दवा के माध्यम से हो, फास्टिंग के माध्यम से हो, उसको प्रदीप्त करना होगा। इसी भांति हमें ज्ञान श्रवण के लिए अपनी भूख बढ़ानी होगी कि यह जो अवसर है, आ अवसर केम मुकिए, इस अवसर को मैं जाने न दूं। मेरे लिए यह गोल्डन चांस है, मेरे लिए यह स्वर्णिम अवसर है, मैं इस चर्चा को जाने न दूं। मैं इस ज्ञान प्राप्ति, हमारे यहाँ जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे, मित्र लाभ में कहते थे, हा हा पुत्र कनाधीतम गता श्वेता सुरात्रिषु तेन तुम विदुषाम मध्य पंक गौरी वसीदसी। गुरु विद्यार्थी को बेटे को पिता कहता, हा हा पुत्र क अनाधीतम गतासु एतासु रात्रिषु। इन गए हुए रात्रियों में तूने पाठ नहीं लगाया, तूने स्वाध्याय नहीं किया। गुरु पढ़ाते रहे लेकिन उसका चरवित चरवण तूने नहीं किया। एक ऐसा काम कर रहा है तू। एक दिन ऐसा आएगा, पंके गौरी वसीदसी, बड़े बड़े विद्वान बैठे होंगे, तू भी वहां बैठा होगा, मूर्ख की भांति बैठा होगा, तेरा आदर नहीं होगा वहां। तो तत्पर, लेकिन तत्पर के साथ में श्री कृष्ण एक शब्द और जोड़ते हैं प्रभु जी, संयतेंद्रिय। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी क्या है कि हमारी इंद्रियां इतनी बहिर्मुख हो जाती हैं, हम इतना प्रमाद और आलस्य से भर जाते हैं, जिसके कारण प्रवाह को सुन तो पाते हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तत्परता के साथ संयतेंद्रिय होकर के
जहाँ तक बन सके थोड़ा बहुत जो भी जितेंद्रिय होकर के, अभी हम लोग भोजन के विषय में श्रवण कर रहे थे कि अगर केवल स्वाद मात्र को हमने लक्ष्य में रखा तो ऐसा भोजन करने से हमारा जीवन रुग्ण हो सकता है। इसलिए तो श्री जी ने कहा कि रहबे निर्गुण होए कि और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबहू न दुखावे किन्न। हर विषय को संस्पर्श किया है श्री प्राणनाथ जी महाराज ने। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा ज्ञान ग्रहण करेगा तो उसे क्या मिलेगा? तो श्री कृष्ण कहते ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत पराम शांतिम, परम शांति। शांति तो कभी कभी आ ही सकती है, जैसे नींद आ रही है, सो गए शांति हुई, भूख लग रही है भोजन किया शांति हुई, बड़ी ठंडी लग रही है कि ठंडी से बचने का कुछ भी कपड़ा पहने, थोड़ा आग सेक लिया तो शांति हो गई। लेकिन पराम शांतिम, जो परम शांति है वह उपलब्ध हो सकती है। कैसे? अचिरेण अधिगच्छति। कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से ज्ञान के ग्रहण करने से, ज्ञान के श्रवण करने से अचिरेण अविलंबेन, तुरंत किया और पाया। इसके लिए कोई प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है कि तुरंत अचिरेण, तुरंत प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा ये सुंदर अवसर है कि वाणी चर्चा पिछले कई समय से परम पूज्य महाराज श्री कर रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ लगभग प्रणामी धर्म में जो वाणी के प्रति भाव रखते हैं, चाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वाणी के प्रति तो सबके भाव हैं, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त हो इस भाव को जो रखते हैं। जब से कोरोना काल आया तब से ऑनलाइन पर बहुत सारी कथाएं हुई। उन कथाओं में एक लंबी श्रृंखला में परम पूज्य श्री महाराज जी वाणी की चर्चा का प्रसाद पूरे सुंदर साथ में बांट रहे हैं। उसका हम लोग भी श्रवण करते हैं। सबको श्रवण करना चाहिए, सरल भाषा में, सुमधुर भाषा में, अपने सद्गुरु श्री गुरु जी के चरणों में बैठ करके कितने वर्षों तक श्री गुरु जी के उपदेशामृत से अपने जीवन को सराबोर बना करके आज उस उपदेश को वाणी चर्चा के माध्यम से जो प्रसाद बांट रहे हैं, यह एक बहुत सुखद अवसर है। मुझे कभी कभी जब भी मौका मिलता है इस मिट्टी को, इस धूल में एक बार पुनः प्रणाम करने के लिए गुरुदेव के श्री चरणों में, जो कि आज भी मंगलधाम आने पर ऐसा लगता है कि गुरुदेव हमारी चर्म चक्षु आँखों के सामने तो नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़े से अपने भाव को, थोड़ा सा अपने भाव को प्रकट करें और जरा सा भाव जगत से अगर देखें तो हमें ऐसा अनुभव होता है गुरु जी आज भी मंगलधाम में चारों ओर उनके परम चिन्मय उपस्थिति उनकी है ही। इसलिए जो भी यहाँ पर अपनी झोली लेकर के आता है, उनकी झोली को गुरुदेव अपने आशीर्वाद से, अपने कृपा प्रसाद से भरते हैं। ऐसे संसार का एक महानतम तीर्थ और हम लोगों के लिए एक अपने जीवन का एक परम पावन गुरु तीर्थ में आने का एक परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पुण्य स्थान से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम, मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम।